भोले बाबा ने लाला को अपनी गोदी पर रखा। अच्छा, केवल लाला के दर्शन के लिए भोले बाबा ही व्याकुल नहीं है, भोले बाबा के गले में लिपटी हुई जो सांप हैं वो भी फन फैलाकर लाला के आगे पीछे मंडराने लगे। अब मैया भयभीत हो गई। मैया बोली, अरे बाबा देख, तेरे सांप मेरे लाला के ऊपर मंडरा रहे हैं। बाबा बोले, मैया ये पालतू हैं, फालतू नहीं, तू टेंशन न ले। अरे जिसके दर्शन के लिए ये पेड़ पत्ते पेड़ पौधे भी अपनी जड़ता को छोड़कर उनके पीछे लग जाते हैं, ये सांप तो फिर भी चलायमान जीव है मैया। ये तेरा गोपाल कोई सामान्य गोपाल नहीं, तेरे गोपाल के दर्शन के लिए तो सारा जगत व्याकुल है। बड़े प्रेम से बाबा ने झाड़ा लगाया और यशोदा रानी की झोली में देते हुए कहा कि मैया जा, आज मैंने ऐसा झाड़ा लगा दिया है, आज के बाद सारी दुनिया को इसकी नजर तो लगेगी लेकिन इसको किसी की नजर नहीं लगेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा कहकर भोले बाबा वहां से लाला के बड़े मधुर सुंदर दर्शन करके निकल पड़े कैलाश की ओर। मार्ग में मां पार्वती पीछे पीछे आ रही। मैया पार्वती को मौका मिल गया ताना मारने का। मैया बोली, देखा? भोले बाबा बोले, क्या देखना है? तुम कह रहे थे बड़े मैं विघ्न कारक हूं, अगर मैं न आती ना तो कभी लाला के दर्शन होते नहीं तुम्हें। भोले बाबा परम आनंदित हैं। हाँ भाग्यवान, तुम्हारे कारण ही आज मुझे बाल कृष्ण के दर्शन हो गए। और सुनो, पत्नी केवल पत्नी इसलिए नहीं कि वो उसकी पत्नी है, पत्नी का नाम धर्म पत्नी इसलिए है क्योंकि पत्नी कभी कभी पति को धर्म के मार्ग में या परमात्मा के मार्ग में लगाने का प्रबल माध्यम है, इसलिए पत्नी का नाम धर्म पत्नी है। और पति को धर्म के मार्ग में लगाने का काम पत्नी का होना चाहिए। इस प्रकार भगवान के दर्शन किए भगवान शंकर ने और कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। एक बार भोले बाबा का जयकारा लगा दीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भाई भोले बाबा ने कमाल कर दिया। अब भगवान थोड़े बड़े हुए, आज 4 महीने के हुए। भगवान का परिवर्तन हुआ, अंग परिवर्तन। अंग परिवर्तन अर्थात जब बालक घर में जन्म लेता है तो जब बच्चा करवट बदलने लगे तो उसे अंग परिवर्तन कहते हैं। देखो ज्योतिष शास्त्र कितना प्रवीण है। ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि जब चौथा जन्म नक्षत्र आता है तो दुनिया का हर बालक परिवर्तन लेता है, यानी कि अंग बदलता है, करवट बदलता है। तो भगवान ने जैसे करवट बदली तो नंद यशोदा को परम आनंद हुआ। बोले कि आज उत्सव होना चाहिए। तो लाला का सुंदर श्रृंगार करके एक पल्ले में सुलाकर उस पल्ले को छकड़े के नीचे रख दिया। छकड़ा समझते हैं क्या? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी की छांव में रख दिया कन्हैया को और ब्रजवासी आनंद महोत्सव मनाने लगे। एक सुंदर सी बात ध्यान देना मेरे भाई बंधुओं, अपनी जिंदगी की खुशी में भगवान को न भुला देना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमारे हिंदू धर्म में यानी कि सनातन सत्य सनातन धर्म में जितने उत्सव हैं, प्रत्येक उत्सव केवल और केवल भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। भगवान के बिना, परमात्मा के बिना हमारे धर्म में कोई उत्सव है ही नहीं। तो क्या मतलब होता है इसका? मतलब यह होता है कि जीवन में जितने भी हम उत्सव मनाते हैं उन प्रत्येक उत्सव में भगवान को आगे रखना चाहिए। जो विवाह करते हैं ना, विवाह महोत्सव, ये विवाह महोत्सव भी भगवान को आगे रखकर करना चाहिए। क्योंकि जो दुल्हा होता है, लोगों को मालूम ही नहीं इस बात का। एक बार जब दुल्हा को सेहरा चढ़ जाता है, दुल्हा को जब पगड़ी बांध दी जाती है, मुकुट बांध दिया जाता है, तो दुल्हा विष्णु बन जाता है, विष्णु रूप हो जाता है। पगड़ी बंधने से लेकर पगड़ी उतरने तक, नियम है कि वो दुल्हा किसी को प्रणाम न करे,
इस समाज में ये चीज बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। हमारे मंच में बड़े प्रकांड विद्वान पंडित जी हैं, कभी अवसर मिले पूछ लेना, क्योंकि व्यास गद्य में इस प्रकार के प्रश्न नहीं है। लेकिन ये सच है कि जब उसको पगड़ी बांधी जाती है दुल्हे को, जब सेहरा बांधा जाता है, तो वो दुल्हा प्रत्यक्ष विष्णु होता है। पगड़ी बांधने के बाद किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए जब तक पगड़ी खुले नहीं, जब तक सेहरा खुले नहीं तब तक वो विष्णु तुल्य ही है। और कन्या भी जब वो दुल्हन बन जाती, एक बार हल्दी चढ़ जाती, हल्दी चढ़ने के बाद कन्या किसी को प्रणाम न करे, वो लक्ष्मी स्वरूपा हो जाती है। यानी कि विवाह का जो आप फंक्शन कहते हो, ये फंक्शन भी भगवान की पूजा ही है। वहां पर भी लक्ष्मी विष्णु की पूजा हो रही है। यानी कि हमारे सनातन धर्म में जितने उत्सव होते हैं, ये प्रत्येक उत्सव केवल और केवल भगवान को आगे करके मनाने वाले उत्सव हैं। लेकिन हम कमी ये कर देते हैं कि भगवान के द्वारा जो जीवन का उत्सव हमारे जीवन में उपलब्ध हुआ है, भगवान बहुत पीछे छूट जाता है और केवल हमारी मस्ती और हमारा नशा रह जाता है। सही बात है कि नहीं, बोलो जरा। हाँ, करवा चौथ में हम करवा चौथ मनाते हैं। करवा चौथ केवल इसीलिए इतना ही करते हैं हम कि रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य दे दिया, खाना खा लिया, भूखा रह लिया। लेकिन कभी करवा चौथ के ग्रंथ पढ़ लेना, पुस्तक पढ़ लेना। पूरे करवा चौथ का जो व्रत है वो शिव पार्वती और गणेश की पूजा के आसपास ही भ्रमण करता है। भगवान गणेश और गौरी का पूजन और भगवान शंकर की पूजा करके सदा सौभाग्यवती के लिए आशीर्वाद मांगना होता भगवान शंकर से। लेकिन शंकर पार्वती गणेश तो दूर छूट जाते हैं। एक करवा में दिया जला दिया, और यहाँ तो लगभग सभी हमारे बनिए वर्ग हैं, फिर भी बढ़िया करवा चौथ कर लेते हैं। थोड़ा पंजाबियों का स्टाइल आपको नहीं मालूम, सुबह 4 बजे उठकर वो सरगी खा लेती हैं। सरगी समझते हैं? सुबह उठे सरगी खा ली, फिर उसके बाद करवा चौथ शुरू हो जाता है। 4 बजे खाना खाने के बाद सेवैयाँ बनाती हैं या कुछ खीर वगैरह बनाकर खा लेती हैं पहले, उसके बाद दिन भर भूखा। तो करवा चौथ का अर्थ केवल ये नहीं कि हम चंद्रमा को अर्घ्य दें और रात्रि को भोजन करें। करवा चौथ का पूरा अर्थ यह है कि दिन भर हम गौरी गणेश और भगवान शंकर की उपासना करें। तो वो उत्सव है। दिवाली का उत्सव केवल फटाके फोड़ना नहीं है। दिवाली का उत्सव आपको नहीं मालूम, दिवाली का जो दीपावली का जो दिन है, इतना बड़ा मुहूर्त होता है। इस दिन अगर हम सामान्य लक्ष्मी का आवाहन भी करें तो भी 1 साल के लिए लक्ष्मी हमारा घर छोड़कर नहीं जाती, ऐसा शास्त्रों का मत है, सिद्धांत है। और पद्म पुराण में तो यहाँ तक लिखा है, दीपावली के दिन लक्ष्मी का केवल एक मंत्र से आवाहन करने मात्र से माँ लक्ष्मी घर में आ जाती है। लेकिन हम करते क्या है, सबको मालूम है। दीवा जलाया हो या न जलाया हो, आजकल तो मोमबत्तियां जलने लग गई महाराज, और फटाके इतने फोड़ देते हैं। लक्ष्मी जी अगर आ भी रही होंगी ना, तो फटाकों की आवाज से पड़ोसी के घर में चली जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभी किसी ने कहा कि फटाके मत फोड़ो, तो लोगों ने उसको धर्म से जोड़ लिया। भैया हर चीज को धर्म से न जोड़ो। ये फटाके फोड़ना ये सनातन सभ्यता नहीं है। हिंदू धर्म में कहीं नहीं लिखा है। थोड़ा सा उल्का जलाने की विधि है। फटाकों को संस्कृत में उल्का कहते हैं। बारूद से उल्का, यानी कि जो उल्का अग्नि की चिंगारी को उल्का कहते हैं संस्कृत में। उल्का जलाकर आकाश को प्रकाशित करने की विधि पुराणों में मिलती है। लेकिन इतने फटाके महाराज, पूरी दिल्ली में हवा लेना मुश्किल हो जाएगा, श्वास लेना। ये विधि नहीं है लक्ष्मी पूजा का। यानी कि लक्ष्मी बहुत पीछे छूट गई और हमारी मस्ती आगे चली गई। तो मैं केवल प्रसंग है तो प्रसंगवश बोल रहा हूं। यहां पर ब्रजवासियों ने भगवान को गाड़ी के नीचे सुला दिया, छकड़े के नीचे सुला दिया, लेकिन अपनी मस्ती के चक्कर में भगवान को भुला दिया। और वही समय था कंस का भेजा हुआ सकटासुर नाम का दानव। वो आया, आकर उस छकड़े के भीतर प्रवेश कर गया और भगवान को दबाकर मारना चाहता है। ब्रजवासियों ने भगवान को नीचे सुलाया है और गाड़ी के ऊपर दूध, दही, गोरस और गोधन रखा हुआ है।
मैं आपसे प्रश्न करता हूं, थोड़ा सा उत्तर देना। जिंदगी की गाड़ी के ऊपर भगवान को होना चाहिए या ऊपर दौलत को होना चाहिए? बोलो जरा। जिसकी गाड़ी के ऊपर भगवान होगा उसकी दौलत की रक्षा भगवान करेगा। जिसके गाड़ी के ऊपर दौलत होगा, नीचे भगवान होगा, उसके दौलत की गारंटी भगवान की नहीं है। और जिन्होंने अपनी गाड़ी भगवान के हवाले कर दिया है, उसकी गाड़ी का कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता। तभी किसी संत ने बड़ा सुंदर भाव गाया, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। एक भरोसो एक ही आशा, एक भरोसो एक ही आशा। चरणों में श्याम यही अरदासा, चरणों में शाम यही अरदासा। रख लेना, जय हो। रख लेना, जय जय। रख लेना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। ओहो, रख लेना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। कृष्ण कन्हैया लाल की। सौंप दिया सब भार तुम्हीं पे, सौंप दिया सब भार तुम्हीं पे। जीत तुम्हीं पे, हार तुम्हीं पे, जीत तुम्हीं पे, हार तुम्हीं पे। जीत तुम्हीं पे, हार तुम्हीं पे, जीत तुम्हीं पे, हार तुम्हीं पे। हमको है, जय हो। हमको है, जय हो। हमको है आश तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने। ओहो, हमको है आस तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जब से तेरी शरण में आया, जब से
जब से तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। मिट गई है जय हो। मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जय हो भागवत भगवान की। मंजिल तक पहुंचाओगे तुम, मंजिल तक पहुंचाओगे तुम, मंजिल तक पहुंचाओगे तुम, मंजिल तक पहुंचाओगे तुम। भव से पार लगाओगे तुम, भव से पार लगाओगे तुम। हम करेंगे मौज से सवारी, जय। तू जाने तेरा काम जाने। हम करेंगे मौज से सवारी, तू जाने तेरा काम जाने। करेंगे मौज से सवारी, तू जाने तेरा काम जाने। हम करेंगे मौज से सवारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। जय जय श्री राधे। गाड़ी के ऊपर धन रखा, गाड़ी के नीचे भगवान को रखा। जब भगवान को जिंदगी के नीचे रखोगे, दुनिया को जिंदगी के ऊपर रखोगे, तो उस गाड़ी की गारंटी भगवान की नहीं है। और सुनो, तुम जब भगवान को आगे रखकर चलते हो, धर्म तुम्हारे साथ रहता है, तो तुम्हारी गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो भी गया ना, तो भी तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। अभी एक सच्ची घटना बता दूं, यही भैरा इनक्लेव पश्चिम बिहार की है। हमारे बड़े प्रिय जजमान हैं, सन 2012 में उन्होंने हमारी कथा कराई थी। यहाँ से दिल्ली से गाड़ी लेकर पूरा परिवार उसमें सवार होकर निकला, फॉर्च्यूनर कार लेकर निकला चंडीगढ़ के लिए। तो अंबाला से थोड़ा आगे पहुंचे, सुबह सुबह का समय था। न जाने गाड़ी स्वयं हमारे जजमान चला रहे थे, तो गाड़ी जाकर डिवाइडर से टकरा गई। स्पीड गाड़ी थी। टकराने से हुआ कि गाड़ी पलट गई, उधर से ट्रक आ रहा था, उस तरफ से गाड़ी पलट के उस तरफ चली गई, उधर से ट्रक आ रहा था। ट्रक ने गाड़ी को ऐसे मारा महाराज, लगभग 500 मीटर दूर जाकर गाड़ी गिरी। गजब देखिए, चमत्कार देखिए।
उन्होंने आकर, उनकी बेटी ने आकर हमसे कहा, क्योंकि वो दोनों हॉस्पिटल में थे, बेटी स्वस्थ थी, बेटी उसी गाड़ी में थी। कहा गुरुजी, भगवान ने हमारे जीवन में चमत्कार किया है और हमें ऐसा लगा कि इस कदर एक्सीडेंट होने पर भी हमारे परिवार के लोगों पे थोड़ा सा मामूली सा ही खरोच आया, मामूली सा, कोई फ्रैक्चर नहीं, कुछ नहीं, और गाड़ी वहां से सीधे कबाड़ खाने में गई। कंपनी में नहीं गई गाड़ी, सीधे कबाड़ खाने में, कबाड़ी के पास से बिकी गाड़ी। गाड़ी ऐसी चिपकी थी, उन्होंने फोटो दिखाई जैसे रोटी चिपकती है। मैंने कहा कि इस कदर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो तुम पांचों बच कैसे गए? तब वो बेटी रोती हुई कहती है, गुरुजी, जिस समय हम गाड़ी के बीच में फंसे हुए थे ना, ऐसा लग रहा था कि कोई बंदा आकर हमारा हाथ पकड़कर धीरे धीरे हमें वहां से बाहर निकाल रहा है। जब आपके धर्म आपके साथ होते हैं, भगवान आपके साथ होते हैं ना, ठीक है गाड़ी का एक्सीडेंट हो भी जाए तो भी भगवान आपको आँच नहीं आने देगा। बस भगवान को अपने जीवन में जगह दीजिए मेरे भाई बंधु, वो बहुत बड़ा रक्षक है, बहुत बड़ा रक्षक है हमारा। और जिन्होंने गाड़ी ही भगवान को सौंप रखी भैया, उसकी गाड़ी में तो कभी एक्सीडेंट हो भी नहीं सकता। भगवान को अपने जीवन के सबसे ऊपर रखिए। अर्जुन ने क्या किया आप सबको मालूम है, क्या हस्ती है पांडवों की कौरवों के आगे, जरा ध्यान दीजिए। 11 अक्षौहिणी सेनाएं हैं कौरवों में, और पांडवों के पास केवल 7 अक्षौहिणी सेनाएं हैं। दुनिया के धुरंधर से धुरंधर योद्धा कौरवों के पास हैं, और पांडवों के पास गिने हुए 5 पांडव हैं, 5 भाई। उस अवस्था में सारी दुनिया पांडवों के विरोध में थी, लेकिन पांडवों ने एक काम किया, अर्जुन की गाड़ी के आगे भगवान को बिठा दिया। कोई बाल बांका न कर पाया अर्जुन का, क्योंकि अर्जुन जानता था ये बात, मेरी गाड़ी के आगे अगर परमात्मा बैठेगा तो मैं हार नहीं सकता। वही हुआ। इसलिए जीवन की गाड़ी में भगवान को हमेशा बिठाइए। मैंने प्रथम दिवस भी कहा था, जब भी चलिए भगवान को कहिए, भगवान गाड़ी तूने चलानी है, मैं तो बस मौज से सवारी करूंगा, गाड़ी तूने हाँकनी है। भगवान कभी आपकी गाड़ी को एक्सीडेंट होने नहीं देगा। ये प्रसंग यहां पर सुनाया। ठाकुर जी बड़े हो गए, आज 7 महीने के हुए हैं। यशोदा रानी आंगन में बैठी हैं और कन्हैया को दूध पिला रही हैं। माँ का सौभाग्य देखिए, कौन से पुण्य करके आई होगी यशोदा रानी जो परमात्मा को दूध पिला रही है। भगवान को तो कुछ आज अलग ही लीला करनी थी। न जाने भगवान ने अपना वजन क्यों बढ़ा लिया इतना। पत्थर जैसे हो गए, पत्थर की शिला जैसे हो गए ठाकुर, इतने भारी हो गए और धड़ाम से आंगन में गिर पड़े। जैसे भगवान का गिरना था वही समय था, एक तृणावर्त नाम का दानव बवंडर का वेश बनाकर, बवंडर समझते हैं क्या? जो चक्रवाती तूफान आता है, चक्रवाती तूफान बनकर आया और भगवान को उड़ाकर आसमान में ले गया। कृष्णम नभो गतो गंतुम नाशक्नोद भूरि भारभूत। भगवान को आकाश में इतने ऊपर ले गया जहां तक गुरुत्वाकर्षण की पद्धति काम करती है, जहां तक ऑक्सीजन का क्षेत्र है वहां तक लेकर गया। प्राणवायु रुकने लगा तो बोला अब यहां से ऊपर मैं नहीं जा सकता। भगवान बोले यहां से ऊपर भी मैं जा सकता हूं, यहां से नीचे भी मैं जा सकता हूं। भगवान ने उसी समय गले गृहीत उत्सृष्टम, उसके गले को पकड़ा और पकड़कर उसकी जो प्राण नालिका थी, प्राण नालिका थी, प्राण नालिका को दबाया। उसके प्राण भीतर के भीतर अवरुद्ध हो गए और प्राण वायु न पी पाने के कारण छटपटाकर उसी नंद भवन के आंगन में धड़ाम से गिर पड़ा और भगवान उसके पीठ में क्रीड़ा करने लगे। ये दृश्य देखकर यशोदा मैया अचरज में भर गई। इसका नाम था तृणावर्त।
तृण कहते हैं तिनके को। मेरे भाई बंधु, मैं लगभग रोज कथा में यह प्रसंग सुनाता हूं। जीवन में विनम्र बनना सीखिए, झुक कर चलिए। विनम्रता इंसान का श्रृंगार होता है। जितना इंसान विनम्र होता है, शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य का व्यवहार ही मनुष्य का परिचय होता है। नाम से परिचय पाने की आवश्यकता नहीं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, आचार कुलमाख्याति देशमाख्याति भाषितम संभ्रम स्नेहमाख्याति वपुराख्याति भोजनम। आचरण ही तुम्हारे खानदान का परिचय होता है। किसी किसी के आचरण को देखकर लोग सहज में पूछ बैठते हैं, ये किसका लड़का है? होता है कि नहीं होता? बोलो। बंदा अगर एकदम मिलनसार है, प्रसन्न वक्त्र है, गले से लग जाता है, हर किसी को बड़े आदर से हंसकर मुस्कुराकर कोई मिलता है तो लोग पहले पूछ लेते हैं, भाई ये कौन है? आपके आचरण ही आपका परिचय है, आपका व्यवहार ही आपका परिचय है। आचरण कुल का परिचय देती है और भाषा देश का परिचय देती है, और व्याकुलता स्नेह का परिचय देती है। कोई आपके घर में आ जाए, आप इतने व्याकुल हो जाओ, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, आइए आइए, आसन ग्रहण कीजिए, हाँ लाओ ठंडा गरम पिलाओ, क्या ले, आप क्या लेना पसंद करते हैं? आप मेरे घर में आए, आज आनंद आ गया, बहुत दिनों में आपसे मिलना हुआ, आप आते नहीं घर में, आया जाया करो, फोन तो किया करो, किस दुनिया में रहते हो? जब आप इस प्रकार व्याकुलता भरी बातें करते हो किसी के आगे, तो सामने वाले को लगता है कि बंदा मेरे से प्यार करता है, इतनी व्याकुलता इसके अंदर है। इस प्रकार की जो व्याकुलता है ना, ये भीतर के स्नेह को प्रकट कर देती है। कभी कभी भीतर के छुपे स्नेह को प्रकट करने का तरीका भी ये अपना लेना चाहिए। संभ्रम स्नेह मायाति और वपुराख्याति भोजनम।